अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जी, मार्केट तो आज जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ड्यू टू दैट कि जी वो आज आपको शायद इल्म में होगा कि वो करारदाद भी पास हो गई जनाब, और जो इन्होंने बिल पास करवाना था वो भी करवा लिया, तरमीम भी हो गई, सारा कुछ हो गया, और सेनेट का काम भी हो गया और असम्बली का काम भी हो गया। तो दैट्स वाई जनाब जो है वो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए जो एक प्रेशर था कि हुकूमत को कुछ हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारे मैटर्स एक जो है वो बैक एंड पे रह गए और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया भी। और मार्केट के अंदर हम लोगों ने एक बेहतर जिसको कहते हैं वो एतमाद देखा इन्वेस्टर्स का। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं आप लोगों को ब्रीफ़ करूं कि सबसे बड़ी जो है वो ख़ुद एतमादी जो है वो इन्वेस्टर्स में बहुत आई है। और इन्वेस्टर्स आर जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं आज बुल रन में थे, और आज प्रॉपर हमने बुल रन भी देखा और प्रॉपर देखा कि मार्केट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो थोड़ा सा जनाब हम मार्केट की तरफ आते हैं। इंडेक्स आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं 86,057 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज़ हुआ। ये 807 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 807 पॉइंट पॉजिटिव। और देखा जाए अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 240.37 मिलियन का वॉल्यूम था KSE 100 इंडेक्स में। वैल्यू जिसकी बात की जाए तो 12,902 मिलियन का काम हुआ है, जो कि एक अच्छी अमाउंट बनती है। हाई की बात की जाए तो 86,172 का हाई भी लगा, मार्केट एक वक्त में 922 पॉइंट पॉजिटिव चली गई। लो की बात की जाए तो 85,349 का लो लगा, 99 पॉइंट मार्केट एक वक्त में नेगेटिव आ गई थी। थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ, कोहिनूर स्पिनिंग मिल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 3-4 दिन 5 दिन से मैं आपको कह रहा हूँ इसमें बाइंग आ रही है। कॉस्म में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि आज कैप पे और बेहतरीन जनाब 8.24 पे क्लोजिंग 94 पैसे पॉजिटिव, और कल भी आपको बेटर परफॉर्म करके दिखाएगी कोहिनूर स्पिनिंग मिल। उसके बाद PIBTL हमारा टारगेट सेकंड भी अचीव हो गया, 7.5 पे क्लोज़ हुआ 41 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद फ्लाइंग सीमेंट 19.81 पे क्लोज़ हुआ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 1 जो है वो 79 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद हम नेटवर्क 83 पैसे पॉजिटिव के साथ आप लोगों को 11 रुपये पे 10.5 पे मैंने अपने पेड ग्रुप में इतनी इसकी बाइंग कॉल दी है कि हम नेटवर्क के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और इनकी इनकम भी अच्छी आ रही है। और दूसरी बात यह कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जितना इसका इस वक्त कैपिटल है उसके हिसाब से ये अंडर वैल्यू था, तो दैट्स जो है वो 10.5 के ऊपर अंडर वैल्यू अमाउंट थी, उस वक्त बाय करना बनता था। और आप देख सकते हैं कि आज हम नेटवर्क जो है आप लोगों के सामने 13.97 के ऊपर क्लोज हुआ है 83 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद PTCL की बात करते हैं 15.85 पे क्लोज हुआ 92 पैसे पॉजिटिव के साथ। WTL की बात करते हैं 1.23 पे क्लोज हुआ 3 पैसे पॉजिटिव के साथ। हब पावर और जनाब आप देखें 1.37 पे क्लोज हुआ 1.37 पॉजिटिव के साथ 103.74 पे क्लोज हुआ, सुबह 105 का हाई भी लगा। उसके बाद FFL की बात करते हैं, फौजी फूड्स जनाब आप लोगों को बताया गया था 7.25 पे 7.5 पे 7 रुपये 80 पैसे पे कि ज़रूर बाय करें। 9.42 पे क्लोज हुआ 43 पैसे पॉजिटिव के साथ। PRL के अंदर आज पहले सेलिंग आई, उसके बाद बाइंग देखी गई और अच्छी खासी। मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत बड़ा बायर आया, तो उन्होंने PRL को आज गिरने नहीं दिया। 23.67 के ऊपर क्लोज हुआ 26 पैसे नेगेटिव के साथ। और PSX का जो अपना शेयर है वो जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर जा रही है, तो वो भी 16 रुपये 80 पैसे का हो गया 1.53 पॉजिटिव के 1.53 पैसा पॉजिटिव के साथ। तो जनाब ये मार्केट की सारी सिचुएशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जनाब न्यूज़ के अंदर आप लोगों के सामने अगर मैं बात करता चलूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ़ कर दूं कि ये जो आईनी तरमीम हुई है उससे जो मार्केट के अंदर जो प्रेशर था वो बहुत हद तक कम हुआ है। और अब आप लोगों को जो न्यूज़ भी मिलेंगी बहुत अच्छी सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान IT एक्सपोर्ट सर्ज बाय 42%, और तकरीबन ये 2 जो है 42% टू तकरीबन आ गई है $292 मिलियन इन सितंबर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट सर्ज बाय 41.75%। तो जनाब बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए आप लोगों को बताता
बताता चलूँ हीट मैप पे आ जाए। हीट मैप टोटली ग्रीन है, आप देख सकते हैं। यूबीएल बेस्ट परफॉर्म करता नज़र आया। एमसीबी में थोड़ा जो है वो प्रेशर था। बैंक अल हबीब, एचबीएल, नेशनल बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2.65% ऊपर चला गया। एफएबीएल 2% ऊपर चला गया। उसके बाद एमईबीएल के अंदर डिप्रेशन था क्योंकि उसमें आज न्यूज़ भी आई कि उनका जो रिजल्ट है वो डाउनफॉल की तरफ है। बैंक अल्फला भी जो है वो थोड़ा डाउन था। एबीएल भी हमें परफॉर्म करता नजर आया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी। फर्टिलाइजर सेक्टर में आप देखें ई फर्ट, एंग्रो, एफएफबीएल और उसके बाद एफएफसी सब परफॉर्म करते नजर आए। फातिमा फर्टिलाइजर में थोड़ी सी हमें सेलिंग देखी गई। और उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ओजीडीसी, मारी, पीपीएल सब अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। पीओएल थोड़ा डाउन था। उसके बाद देखा जाए आप लोगों का पावर जो जनरेशन सेक्टर है इसमें आप देखें हबको, कैपको, एनसीपीएल, एनपीएल सब अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में सिस्टम, टीआरजी, पीटीसी सब अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। एयरलिंक ने भी परफॉर्म किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडो सिर्फ डाउन था। सासगार, एटीएलएच, एच कार, एमटीएल सब बेहतरीन परफॉर्म करते नजर आए। और जीएचएनआई और जीएल की बात की जाए तो जनाब उन्होंने तो आज कमाल कर दी। जीएचएनआई ने 390 रुपये का अपना हाई दिखा दिया। उसके बाद देखा जाए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में पीएसओ, एपीएल बेहतरीन परफॉर्म करते नजर आए। सुई नॉर्दर्न ने भी अच्छा परफॉर्म किया। सीमेंट सेक्टर में लकी, फौजी सीमेंट, चराट, कोहाट, उसके बाद डीजी खान, पाइनियर सब ऊपर। आप देखें डीजी खान 3% ऊपर, पाइनियर 6% ऊपर। और उसके बाद बेस्ट वे सीमेंट जो है वो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 6.74% वो भी ऊपर था। तो तमाम जनाब आपको मैं बताता चलो सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो है एजीपी ने अच्छा परफॉर्म किया, एबट और हाईनून ने अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह अगर केमिकल सेक्टर में देखा जाए लकी कोर ने अच्छा परफॉर्म किया, लोटे कैम ने भी अच्छा परफॉर्म किया। एटीआरएल बात की जाए रिफाइनरी में सिनर्जी, एटीआरएल, एनआरएल सब अच्छा। जनाब आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंसेंसस के बाद जो है वो मार्केट कितनी अच्छी परफॉर्म की है। सर्विस सेक्टर ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्लॉक्स इन एट 226 मिलियन यहाँ तक आ गया, यूएस डॉलर तक आ गया जी सर्विस सेक्टर का ट्रेड डेफिसिट। उसके बाद करंट अकाउंट्स पोस्ट जो है वो तकरीबन आप देख सकते हैं 119 मिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस इन सितंबर। उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान रिकॉर्ड्स एफडीआई ऑफ 385 मिलियन यूएस डॉलर इन सितंबर, हाईएस्ट सिंस 2029, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहते हैं एफडीआई। थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं तो जनाब वो सितंबर में हाईएस्ट हुई है जो है 2019 के बाद अब, तो ये भी एक अच्छा साइन है। यूनिलीवर प्रॉफिट फॉल्स बाय 29% इन क्वार्टर थर्ड ड्यू टू टैक्स बर्डन। यूनिलीवर भी जनाब डाउनफॉल की तरफ है, प्रॉफिट जो है वो इनका नीचे गया है। उसके बाद आरपीपीएल सीक्स शेयर होल्डर्स एनओडी फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट्स। जनाब आरपीपीएल के हवाले से न्यूज़ थी। रोश जो पाकिस्तान पावर लिमिटेड है उसके हवाले से ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो चाइना कट्स की लैंडिंग रेट्स बाय 25 बीपीएस, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जिल थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो प्लम्प्टेड है जनाब, नेट प्रॉफिट जो है वो प्लम्प्टेड हो गया 83.1% इन द थर्ड क्वार्टर 2024 एज इट्स एक्सपेंसेस सर्ज्ड। तो जनाब इसका प्रॉफिट भी ड्रॉप की तरफ गया है। उसके बाद देखा जाए पीकेआर डेप्रिशिएट हुआ है आज तो 277.69 के ऊपर। आज इंटरबैंक में जो है वो डॉलर ट्रेड किया है। सिक्योरिटी पेपर दान जो है रुपीज़ 386 मिलियन इन क्वार्टर थर्ड अप बाय 6%, ये एक न्यूज़ थी। एचबीएल लाइफ स्टॉक फंड अप्रूव्ड फॉर एससीसीपी सैंडबॉक्स टेस्टिंग, ये एक न्यूज़ थी जनाब। उसके बाद देखा जाए तो हम नेटवर्क ने आज ऐसे ही परफॉर्म किया जैसे आप लोगों को बताया गया था। एमईबीएल की बात की जाए, मीज़ान बैंक आपको बताने लगा था कि क्वार्टर थर्ड की अर्निंग मिस एक्सपेक्टेशन हुई है और अर्निंग जो है वो उनकी फेल हो गई है, काफ़ी डाउनफॉल की तरफ आई है। और जो है वो रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 25.77 बिलियन है, जो कि जो है वो 14.336 जो है वो अब आया है। तो जनाब डिविडेंड जो पे आउट उन्होंने किया 7 रुपये पर शेयर डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद देखा जाए तो सईडा टू इन्वेस्ट जो है वो चाइना एशिया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन है और टू इन्वेस्ट ₹13 बिलियन यूएस डॉलर इन पाकिस्तान फ्री ट्रेड जोन, तो ये भी गुड न्यूज़ थी। कॉटन प्रोडक्शन फॉल्स बाय जो है वो 48%, कॉटन की प्रोडक्शन डाउनफॉल की तरफ गई है जनाब। उसके बाद गोल्ड सेट फॉर बेस्ट ईयर सिंस 1979, $2700 के ऊपर जनाब गोल्ड पहुंच गया है। ऑयल रीबाउंड्स आफ्टर वीकली स्टम्प, ऑयल की प्राइस भी 7.5% लास्ट वीक में नीचे थी तो अब ऊपर की तरफ गई है। और ये आपको पता है कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जंग चल रही है इसराइल वाली, उसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद फिस्कल सपोर्ट टू
टू SEO सर्च टू ₹5.7 ट्रिलियन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान नेम्ड बाय टेक डेजिग्नेशन ऑफ द ईयर। उसके बाद जनाब ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि कल मार्केट में करना क्या है। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मार्केट कल भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आएगी। जब प्रॉफिट टेकिंग आए तो आप प्रॉफिट टेकिंग साथ करें। और उसके बाद ये कॉसम है, और उसके बाद PTCL है, हम नेटवर्क है, फ्लाइंग सीमट है, इसके अंदर आप दोबारा इन्वेस्टमेंट अपनी फिर करें। प्रॉफिट टेकिंग एक दफ़ा कर लें, उसके बाद आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। थैंक्स अ लॉट।